हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जी हाँ, मैं हूँ अनुराग राय, आपके और हमारे बेहद ही खूबसूरत चैनल फिजिक्स गुरु अनुराग राय के साथ। तो जी, आज हम लोग बात करने वाले हैं खूबसूरत टॉपिक टाइप्स ऑफ वेक्टर, जो कि लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया है कि वेक्टर्स क्या हैं, वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो इन सब चीज़ों की बात हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि वेक्टर्स के टाइप्स के बारे में। ठीक, तो हम लोग समझेंगे कि वेक्टर्स के टाइप्स क्या हैं। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो शुरू करते हैं जी। तो पहला जो वेक्टर है उसका नाम है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं समान सदिश। क्या होता है समान सदिश? ध्यान से समझिएगा। टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर व्हेन देयर मैग्नीट्यूड विल सेम एंड द डायरेक्शन विल बी सेम। कहने का मतलब है कि दो सदिश समान सदिश तब कहलाएंगे जब उनके परिमाण समान हो और दिशाएं भी समान हो। अर्थात कह सकते हैं कि दो सदिश समान सदिश तब कहलाते हैं जब उनके परिमाण तथा दिशा दोनों ही समान हो। जिसे समझते हैं, जैसे वेक्टर ए का इक्वल वेक्टर अगर वेक्टर बी है, अगर ए का इक्वल वेक्टर वेक्टर बी है, इसका मतलब है कि वेक्टर ए का डायरेक्शन ऑफ ए, डायरेक्शन ऑफ ए एंड द डायरेक्शन ऑफ बी दोनों ही सेम है। अगर वेक्टर ए पूरब है तो वेक्टर बी भी पूरब है। मैग्नीट्यूड सेम है, ध्यान से देखेंगे, यहां पे लिखे हैं कि उनके परिमाण मैग्नीट्यूड परिमाण सेम है। इसका मतलब है कि अगर वेक्टर ए की वैल्यू 3 मीटर है तो वेक्टर बी की भी वैल्यू 3 मीटर ही है। तो आसान है इसको समझना कि टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स व्हेन देयर मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन विल बी सेम। तो आगे बढ़ते हैं दूसरा तरफ। जो दूसरा वेक्टर है उसका नाम है ऑपोजिट वेक्टर, या इसी को बोलते हैं अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर या असमान सदिश। अनइक्वल वेक्टर क्या होता है? तो कहता है कि दो सदिश असमान सदिश तब कहलाते हैं जब उनके परिमाण, इट मीन्स मैग्नीट्यूड, समान हो परंतु दिशाएं अलग हो। मतलब अगर वेक्टर ए का अपोजिट वेक्टर माइनस वेक्टर ए होगा, ए का अपोजिट वेक्टर माइनस वेक्टर, इसका मतलब समझिए, अगर वेक्टर ए को आप पूरब की तरफ मानते हैं, वेक्टर ए को पूरब मान रहे हैं, तो माइनस वेक्टर ए किधर होगा? पश्चिम। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अगर ए का मैग्नीट्यूड 3 मीटर है तो बी का भी मैग्नीट्यूड माइनस ए का भी मैग्नीट्यूड 3 ही है, लेकिन ए पूरब है तो माइनस ए पश्चिम है। तो इक्वल और अनइक्वल बात समझ में आए। इसी
अनइक्वल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है ऑपोजिट। क्या नाम है? ऑपोजिट वेक्टर। तो जी ध्यान से सुनेंगे, दोनों चीजों को क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट करें, मैं मिटाता हूं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मुझे एक्सक्यूज मी, माफ करेंगे, क्योंकि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय बैकग्राउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, बारिश हो रही है, तो समस्याएं हैं। मुझे उम्मीद है कि आप कोऑपरेट कर लेंगे। जी धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है? जो थर्ड वेक्टर है, जीरो वेक्टर कहता है कि जीरो वेक्टर वो होता है जिसका परिमाण शून्य, जीरो, मैग्नीट्यूड जीरो, तथा डायरेक्शन, दिशा आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब होता है कि जो दिशा है स्वच्छ कहीं पर भी हो सकती है। सॉरी, आर्बिट्ररी। सॉरी। तो जीरो वेक्टर क्या होता है? इसको नल वेक्टर के भी नाम से जानते हैं, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। ये कैसा वेक्टर है? तो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा लेकिन डायरेक्शन आर्बिट्ररी है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्वच्छ, कहीं पर भी हो सकता है इसका डायरेक्शन। समझे? आगे बढ़ते हैं। प्लेन वेक्टर, ये इसको कोप्लेनर भी बोलते हैं। कोप्लेनर जो 4 नंबर है वो है कोप्लेनर वेक्टर। इसको बोला जाता है समतलीय सदिश। समतलीय सदिश क्या होता है? कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि दो वेक्टर हमेशा ही कोप्लेनर होंगे, समतल में होंगे। जैसे समझिए, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो ये एक समतल है। इस समतल का, इस प्लेन का नाम है xy प्लेन। अब मान लो कि ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो दोनों तो एक ही तल में है। नहीं समझे? वेक्टर a जिस तल में है उसी में वेक्टर b है। आपको और अच्छे से समझा देते हैं। जैसे जैसे आप समझिए, मेरे पास 2 ही मार्कर हैं और मेरा पेन हुआ करता था, ये रहा मेरा पेन। समझो, ध्यान से देखो, देखो ऐसे, ये x, ये y, ये z, ये x, ये y, ये z। तो x y ये एक प्लेन हुआ, x z ये एक प्लेन हुआ। ध्यान से देखो, ये एक प्लेन, ये z और ये y ये एक प्लेन हुआ। अब देखो, हमने कहा x और y, इसमें वेक्टर a है, इधर एक वेक्टर b है, ये वाली बातें, ये ध्यान से ये देखो, ये x और y प्लेन है। तो इसी में वेक्टर a भी है और इसी में वेक्टर b भी है। ठीक? तो दो वेक्टर हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं, लेकिन 2 से अधिक वेक्टर प्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो अगला वेक्टर है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, ये जो 5वां है पैरेलल वेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं समांतर सदिश। क्या बोलेंगे? समांतर सदिश। क्या होता है पैरेलल वेक्टर? पैरेलल वेक्टर वो होता है, या उस तरह के वेक्टर को कहेंगे जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो। जब दो वेक्टर
एक दूसरे के पैरेलल हों, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ये एक दूसरे के पैरेलल हों, तो ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे? पैरेलल वेक्टर। और इसमें एक बात याद रखने लायक है कि इस वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा ही 0 डिग्री होगा। पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा ही 0 डिग्री होता है। तो पैरेलल वेक्टर क्लियर हो गया कि दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर तब कहलाएंगे जब वो एक दूसरे के पैरेलल हो, अर्थात उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो। आगे है 6 नंबर यूनिट वेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होता है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का काम, पहले एक चीज यहाँ पे समझिए कि यूनिट वेक्टर का जो परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड, वो हमेशा 1 होता है। यूनिट मतलब एकांक, तो कहता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। और यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल केवल, ध्यान रखेंगे कि केवल दिशा बताने के लिए, क्या करने के लिए? केवल डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल होता है। यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल होता है। ठीक, तो बात समझिए। यूनिट वेक्टर में एक बात याद रखिएगा कि इसका परिमाण 1 होता है। दूसरी बात कि इसका उपयोग केवल और केवल दिशा बताने में किया जाता है। अच्छा, इसको सूचित कैसे करेंगे? तो मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, इसका यूनिट वेक्टर कैसे बताएंगे? ए का यूनिट वेक्टर कैसे बताएंगे? ध्यान से सुनेंगे। अगर ए के ऊपर कैप लगा देंगे, क्या करना है? ए के ऊपर कैप, तो ए का यूनिट वेक्टर ए कैप। वैसे ही कहा जाए कि वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर, तो बी कैप। समझ में आ रहा है? तो यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल केवल इसका परिमाण 1 होगा और इसका इस्तेमाल केवल डायरेक्शन बताने के लिए किया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो ए के ऊपर कैप। चले आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं इसको। अच्छा, इसमें एक और चीज को समझ लीजिए। इसका जो फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालें, कि अभी केवल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेक्टर ए बटे मॉड ए। अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझेंगे कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बटे वेक्टर ए बटे मॉड वेक्टर ए। क्या है मॉड, क्या है वेक्टर, और इन सब चीजों की चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन फिलहाल इतनी बातों को समझेंगे। ठीक, आगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आखिरी जो है ये वाला ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं समकोणिक एकांक सदिश। क्या नाम बोलेंगे इसका? समकोणिक एकांक सदिश। समझेंगे कि ये होता क्या है। पहले ध्यान से मान लो कि 3 कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। ये x है, ये y है और ये z। ठीक, ये हो गया उसका मूल बिंदु, ओरिजिन। यहां से मान लो मैग्नीट्यूड हम 1 ले रहे हैं, x डायरेक्शन। यहां से y की तरफ में भी एक मैग्नीट्यूड का कोई परिमाण लेते हैं, और ये z वाले में भी एक मैग्नीट्यूड का या एक यूनिट का कोई परिमाण लेते हैं, कोई मैग्नीट्यूड लेके कंसीडर करते हैं। अच्छा, हमको x में डायरेक्शन बताने के लिए, अगर हमको x में डायरेक्शन बताना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो x के लिए हम लोग I लिखते हैं, I का, यानी कि x में डायरेक्शन बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? I कैप का।
मान लो किसका नाम हमने दे दिया वेक्टर ए, इसको नाम दे दिया हमने वेक्टर बी, तो y के लिए हम कौन सा डायरेक्शन इस्तेमाल करेंगे, j कैप, और z के लिए हमने मान लो नाम दे दिया c, वेक्टर c, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं k कैप। तो समझे, x के लिए डायरेक्शन बताने के लिए i कैप, y में डायरेक्शन बताना है तो j कैप, और z में बताना है तो k कैप। तो हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को a बोल दें, इसके मैग्नीट्यूड को b बोल देते, इसके मैग्नीट्यूड को c बोल देते, तो क्या हम लिख सकते हैं कि वेक्टर a बराबर a i कैप, क्या वेक्टर b बराबर लिख सकते हैं b j कैप, क्या c लिख सकते हैं c k। यही जो बता रहा है वही क्या है, समकोणीय एकांक सदिश ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। और भी कुछ चीजों को समझो, मान लो कि दिया है s इज इक्वल टू वेक्टर s इज इक्वल टू दिया है 2i प्लस 3, इसका मतलब क्या हुआ कि i यानी कि ये जो दो चला है किसमें, x में, 3j, देखो j के लिए क्या है, j किसके लिए है, y के लिए, इसका मतलब कि 3 चला है किसमें, 2y। तो बातें क्लियर हो गई हैं। तो ये वीडियो हम लोगों ने जो समझा है वेक्टर्स के टाइप्स के, आगे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि एडिशन क्या है वेक्टर के, सब्ट्रैक्शन क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जी धन्यवाद।